26 जुलाई सुबह 6:30 बजे से 7 बजे का समय हो रहा होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सारी मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए एक कप चाय, क्योंकि कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ खाया नहीं था। लंच मैं कर नहीं पाई थी, डिनर करने में गई थी बट कर नहीं पाई फाइनली। तो ये सब कटलरी वगैरह अरेंज किया। बाहर मेरी कैब भी आ गई थी तो बहुत तेज़ी से मैं सारा समेट रही थी और कैब आने के बाद ही मैंने चाय भी पी थी। तो बस 2-3 घूंट में जितना पी पाई थी उतना ही पिया था, वो भी पूरा कप भी मेरा फिनिश नहीं हुआ था। और यहाँ से होता है मेरा सफ़र शुरू, कैब देन अगेन बस का, और बस के बाद मैं जाऊँगी ट्रेन में। जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ ना तो मुझे एक गाना हमेशा याद आता है, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, चाहे नदी वो गंगा हो यमुना हो, मैं जब भी ऐसे किसी ब्रिज से गुजरती हूँ ना मुझे ये गाना हमेशा याद आता है। और ये सच भी तो है ना, कितना सही है। हमारे सनातन धर्म में हम पत्थरों की ही तो पूजा करते आ रहे हैं। राधा के लिए कृष्ण क्या थे बट उन्होंने कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया। मीरा के लिए कृष्ण क्या थे बट उन्होंने उसे ही सब कुछ मान लिया। ऐसे ही हमारी दुनिया चलती है, हम मान के ही सब कुछ कर लेते हैं। और वापस आ गई थी मैं ट्रेन में, और इस समय मैंने कुकीज़ ख़रीदे थे, वो कोकोनट वाले जो होते हैं ना, वो मिला था मुझे। और अब सीधा मैं आपको मिल रही हूँ 18 घंटे के बाद ऑलमोस्ट। और ट्रेन के बाद फिर मेरी सफ़र हुई थी बस की, और बस के बाद फिर मुझे करना होगा ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा, देखती हूँ क्या मिलेगा। ई रिक्शा मिला था मुझे, और ई रिक्शा मैंने डायरेक्ट घर तक के लिए रिज़र्व कर लिया था। रास्ते में फिर से मिला मुझे पानी, और जैसे ही मुझे पानी मिलता है मुझे फिर से यही गाना याद आ जाता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वैसे काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1-1.5 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ, और मैं शूट करने के एक ही दिन के बाद मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों से मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। बट अभी आज मैंने बैक टू बैक 3-4 व्लॉग्स एडिट कर दिए हैं और अपलोड भी कर दिया। और ये देखिए मेरा कलेजा, एक्चुअली इसको स्कूल जाना था तो मैं बाहर ही वेट कर रही थी। लगभग 15-20 मिनट तक मैं अपने कॉलोनी के बाहर ही खड़ी थी ताकि वो निकल जाए पहले, फिर मैं कॉलोनी में एंटर करूँगी। अदरवाइज़ बच्चा है, देख लेगा तो शायद उसका जाने का मन ना करे। होता है बच्चों के साथ ऐसा ही, थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो मैं बाहर ही वेट कर रही थी। फाइनली फिर मैं घर पहुँची, बस मम्मी को प्रणाम किया, और उसके बाद तो जो मैं बेड पर फैली हूँ ना सोने के लिए, मैं 2-2.5 घंटे तो मैंने ऐसा हो गया था ना जैसे लग रहा था मैं वर्षों से नहीं सोई हूँ। उसके बाद मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, और पता नहीं नींद में मैंने कितने लोगों के मैसेजेस पता नहीं क्या क्या कर दिए। और उसके बाद मेरी नींद खुली है, मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे कि अभी और छोड़ दो यार, अभी और सोना, आँख ही नहीं खुल रहा था। सीधा साथ के स्कूल से आने के टाइम पे मेरा आँख खुला है, और ये साथ आया स्कूल से तो मैंने ना छुपके रिकॉर्ड किया था, और बाहर भी छुपके मैं वेट करके देखना चाहती थी ना बाहर साइड से कि क्या रिएक्शन आता है। को ले जाओ। तो क्या हो गया, पसीना है तो पसीना तो को हो गया, को ले जाओ। कहाँ भाग रहे हो? मामा को प्रणाम करते हैं, मामा को प्रणाम कर ले, मामा को प्रणाम नहीं, वैसे नहीं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसा हुआ पे बाद में कपड़ा खोल के आजा। ऐसे नहीं करते बेटा, सबको फ्लाइंग किस देते हैं। फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो। हाँ, फोन में घुसे, हो गया बेटा। मम्मी ने बनाया था ब्रेकफास्ट में मैगी, तो मैं सो रही थी तो मैं खा नहीं पाई। और लंच में रोटी, करेले का भुजिया और बैगन की सब्जी थी, और चावल दाल भी था। तो मैंने अभी बस ये रोटी लिया है, तो मैंने सोचा कि सब निपटा देती हूँ। मम्मी ने इतने प्यार से बनाया था, क्यों ही वेस्ट हो, तो मैंने सब ले लिया कि मम्मी लाओ मैं सारा इकट्ठे खा लूँगी। उसके बाद साथ के कलेक्शन में कुछ नए टॉयज़ ऐड हुए थे, तो साथ मुझे वो सब दिखा रहा था। साथ ही में उसको एक बड़ा सा टेडी बियर भी मिला था, दो बड़ा सा टेडी बियर मिला था। तो उसने मुझे बारी बारी से वो अपने सारे टेडी बियर दिखाया। उसके बाद आ गई थी उसकी टीचर, तो वो पढ़ाई करने लगा, और पढ़ाई करने के बाद अब मैं सीधा उसको सुलाऊंगी। बट अभी मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने आज 3-4 व्लॉग एडिट किए हैं, तो एडिट करने के बाद मैंने सबको अपलोड भी कर दिया। बस एक एप्रोप्रिएट डेट देख के मैं सबको शेड्यूल कर दूंगी, तो आपको बैक टू बैक सारे व्लॉग्स अच्छे और बहुत रीसेंट व्लॉग्स मिलने लगेंगे, तो कभी आपको ऐसा वेट नहीं करना पड़ेगा।
अभी ये सो गया था, मैंने इसको सुला दिया और अब मैं कुछ काम करूँगी अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।